जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्वेश्चन में पहले तो मैं क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि आज का क्वेश्चन जो है इसमें चीज़ें रिसीव भी करते हैं, इशू भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इशू की हुई चीज़ें जो हैं वो दोबारा वापस आ जाती हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो यही है कि अगर हमने इशू किया हो और वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी को बैलेंस है 500 यूनिट हैं 25 रुपये के हिसाब से। उसके बाद रिसीव किए हैं 500 यूनिट अगेन एट द रेट ऑफ 29। उसके बाद जब इशू किए हैं तो 500 इशू कर दिए हैं हम। रिसीव अगेन किए हैं आपने 10 तारीख को। उसके बाद 250 यूनिट एट द रेट ऑफ 30। उसके बाद आपने इशू किए हैं 250 यूनिट, और जब 250 यूनिट आप लेके गए हैं उसमें से अगले 5 दिनों बाद आपने रिटर्न कर दिया है स्टोर को, तो वो स्टोर में दोबारा आ रही है, तो यानी कि ये ऐड हो जाएगी। इसको जब हल करेंगे तो आप देख लेना कि हम कैसे इसको हल करते हैं। उसके बाद फिर हम इशू कर रहे हैं 20 को 250 यूनिट। ठीक है, अभी इसको अब हम हल करते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो हमने मटेरियल टॉप पे लिखना है। उसके बाद फाइफो मेथड है, तो उसका मैंने स्केच बना के आपको दे दिया है। ये स्टोर लेजर कार्ड है। तो सबसे पहले हमारी जो डेट थी वो थी हमारे पास जनवरी 1। जनवरी 1 को हमने यूनिट ख़रीदे थे 500, यानी हमारे पास बैलेंस पे पड़े थे, तो 500 बैलेंस में है। 500 यूनिट बैलेंस में है, तो उनकी जो रेट जो है वो 25 रुपये है। तो इनकी कास्ट जो बनती है वो बनती है 12,500 रुपया। यानी जो हमारे पास 500 यूनिट बैलेंस में पड़े हुए हैं उनकी कास्ट 25 रुपये के हिसाब से 12,500 रुपये है। इसके बाद ये हमारा हो गया जी बैलेंस। इसके बाद इसी को नीचे फिर लिख लेंगे, क्योंकि हमने अभी रिसीव करनी है। तो जब रिसीव करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखेंगे रिसीव के कॉलम में कि हमने 500 यूनिट और रिसीव कर लिए। स्टोर में 500 यूनिट और रिसीव कर लिए, लेकिन इस वक्त हमारी कास्ट जो है वो 29 है। तो ये हो गया जी, टोटल अमाउंट बनती है 14,500 इसकी टोटल अमाउंट बनती है। तो अब हम करेंगे कि पहले लिखेंगे 500 25 रुपये के हिसाब से, फिर लिखेंगे 500 29 रुपये के हिसाब से। तो इनकी कास्ट थी 14,500। जी डेट अब 4 होगी हमारी, और हमने इशू करने हैं इसमें 500 यूनिट। ठीक है जी, 500 यूनिट जो है हमने इसमें इशू करने हैं। ठीक है जी, और हमारी जो कास्ट जो है इस मेथड में, क्योंकि फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट है, जो फर्स्ट कीमत ऊपर वाली है ये कीमत जो है उस कीमत के हिसाब से हम उसको फरोख्त कर देते हैं। तो 12,500 की यूनिट जो है वो चले गए हैं, यानी हमने स्टोर में से इशू कर दिए 500 यूनिट 25 रुपये रेट वाले।
अब हमारे पास बचा है 500 यूनिट जो है वो बाकी बचे हैं, लेकिन उनकी कास्ट जो है वो 29 रुपये है और उनकी टोटल कास्ट जो बन रही है वो 14,500। तो ये हमारे पास जो है अब बाकी बचे हैं। 4 तारीख को 500 यूनिट आपने इशू किए हैं 25 रुपये वाले। अब यही हमारा बैलेंस फिर आ जाएगा कि 500 यूनिट जो हैं ये हमने 29 रुपये के हिसाब से 14,500 के यूनिट जो हैं आपके पड़े हुए हैं स्टोर में बैलेंस के तौर पर। उसके बाद जी हमने 6 तारीख को जनवरी की 6 तारीख को हमने यूनिट रिसीव किए हैं 250 यूनिट जो हैं वो आपने रिसीव किए हैं 30 रुपये के हिसाब से। तो ये बनते हैं 7500 के। ये जो है अब इसके नीचे आ जाएगा 250 यूनिट 30 रुपये के हिसाब से 7500। ये आ गया जी हमारा बैलेंस। इसके बाद इसमें से हमने इशू करने हैं। अब इशू हमारी जो है वो है, डेट जो है वो हमारी है 10 तारीख 10 को हमने इशू किए हैं 250 यूनिट। कितने यूनिट? 250 यूनिट जो है आपने इशू किए हैं। अब इसका कितने यूनिट? 250 यूनिट जो है आपने इशू किए हैं। अब इस कास्ट में से लेंगे, क्योंकि FIFO है, फर्स्ट में से आपने इशू करने हैं। तो फर्स्ट में जब इशू करेंगे तो आपकी जो कास्ट है वो 29 रुपये लगेगी। ठीक है, कास्ट लगेगी तो वो आपका आ जाएगा जी 7250 आ जाएगा। तो अब हमारे पास बाकी बचे हैं 250 यूनिट्स 29 रुपये वाले, 7250 और 250 यूनिट जो हमने अभी परचेज़ किए हैं 30 रुपये वाले, वो पड़े हुए हैं। उनकी कीमत है 7500। जी ये हमारा जो है ये बैलेंस अभी पड़ा हुआ है इधर। अब क्या हुआ कि अब इसमें आ गई है रिटर्न। 15 तारीख जो है उसमें हमारे पास आ गई है रिटर्न। तो रिटर्न कौन सी है? इशू की रिटर्न है कि हमने जब इशू किए थे 250, इसमें से सिर्फ 200 यूनिट जो हैं वो लगे हैं, बाकी 50 यूनिट जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो हम 50 यूनिट ही वापस लाएंगे। ये इनटू में हम लिखेंगे। इनका रेट क्या था ये देखिए कि हमने जब 250 दिए थे तो वो 29 रुपये के हिसाब से दिए थे और 29 रुपये के साथ ही हमने इसे वापस ले लेने हैं। तो इनकी जो कास्ट बनती है वो बनती है 1450 रुपये। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इनटू में होंगी। ठीक है जी। 250 यूनिट गए थे 29 रुपये के हिसाब से, उसमें से 50 यूनिट दोबारा वापस आ गए हैं। तो अब हमारा क्या होगा कि अब हमारा जो बैलेंस है उसमें एक्सटेंड करेंगे तो 300 यूनिट ये बन जाएंगे 300 यूनिट, क्योंकि 250 में 50 यूनिट जो है वापस आ गए हैं। इनकी प्राइस है 29 रुपये, यानी रेट जो है वो 29 रुपये है। और ये जो है ये बन जाएगा 8। क्या होगा कि अब हमारा जो बैलेंस है उसमें एक्सटेंड करेंगे
तो 300 यूनिट ये बन जाएंगे 300 यूनिट, क्योंकि 250 में 50 यूनिट जो है वापस आ गए हैं। इनकी प्राइस है 29 रुपये, यानी रेट जो है वो 29 रुपये है। और ये जो है ये बन जाएगा 8700, यानी 8700 रुपये। बाकी 250 यूनिट जो हैं ये हमारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं 30 रुपये वाले। इनकी कास्ट है 7500। इसके बाद फिर हमने 20 तारीख को हमने दोबारा इशू कर दिए हैं। 20 तारीख को हमने दोबारा इशू कर दिए हैं 200 यूनिट। तो 200 यूनिट आपने इशू किए हैं, तो आपके पास टोटल 300 यूनिट है। 300 में से आपने, क्योंकि फाइफो में फर्स्ट वाले जो हैं उनमें से आपने देने हैं, तो 200 यूनिट जो है वो आप इसमें दे देंगे, इशू कर देंगे। उनकी प्राइस है 29 रुपये। तो इनकी कास्ट बनेगी 5800 रुपया। अब बाकी बच गए 100 यूनिट। 300 में से 200 गए, बाकी 100 यूनिट जो है वो बच गए हैं 29 रुपये के हिसाब से। ये आ जाएगा 2900 रुपया। प्लस ये जो है 250 यूनिट पहले पड़े हुए हैं, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे 250 30 रुपये के हिसाब से 7500। ठीक है जी, ये जी हमारा जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है कि इसमें आई है हमारी रिटर्न। और रिटर्न को हल करने का इसका तरीका मैंने बताया है कि जो रिटर्न इशू की हो तो उसको हम कैसे जो है वो रिटर्न जो है वो सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको फाइफो मेथड के अंदर आपको बताया है। अल्लाह हाफिज़।